नमस्कार, मैं दीपिका धनेश्वर और आप देख रहे हैं अभिजीत भारत। आज शहर के 0 माइल परिसर में युवा संघर्ष यात्रा का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह युवा संघर्ष यात्रा पुणे से रोहित पवार के नेतृत्व में नागपुर की ओर 800 किलोमीटर की दूरी तय कर यहाँ पहुँची है। यहाँ पर इस युवा संघर्ष यात्रा का जो उद्देश्य है वह है युवाओं की जो समस्याएं हैं वो सरकार के सामने रखना। यहाँ पे राज्य के कई शहरों से कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और वो इस संघर्ष यात्रा को अपने नजरिए से कैसे देखते हैं। पिछले कुछ महीने से महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर बवाल तेज हो गया है। इसी बीच मराठा आरक्षण हो या धनगर, लिंगायत या मुस्लिम समुदायों का आरक्षण, इन सभी के समर्थन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के भतीजे विधायक रोहित पवार ने पुणे से युवा संघर्ष यात्रा की शुरुआत की। इस संघर्ष यात्रा का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार को जागृत करना और युवा सरकार से क्या चाहता है यह बताना था। इस युवा संघर्ष यात्रा ने 32 दिनों में 800 किलोमीटर की दूरी तय की और महाराष्ट्र के 10 जिलों से होकर नागपुर पहुंची। 11 दिसंबर यानी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन इसके समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समापन कार्यक्रम में एनसीपी प्रमुख शरद पवार, अनिल देशमुख, संजय राउत, रोहित पवार प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इसके अलावा भी राज्य के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने इस संघर्ष यात्रा को अपने नजरिए से बताया। तो सर, आप मुझे बताइए, आप कहाँ से हैं और आप ये जो युवा संघर्ष यात्रा में शामिल हुए, आपको क्या लगता है कि इसका जो असर है सरकार पर देखने के लिए मिलेगा? हाँ, मैं प्रकाश तकसंडे, जिला कार्याध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गढ़चिरौली। ये युवा संघर्ष समिति के माध्यम से ये युवा संघर्ष यात्रा जो आज महाराष्ट्र में युवाओं के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अन्याय हो रहा है, अल्पसंख्यकों के ऊपर अन्याय हो रहा है, दलित आदिवासियों के ऊपर अन्याय हो रहा है और आज गरीब होते जा रहा है और श्रीमंत होते जा रहा है। युवा संघर्ष यात्रा जो रोहित दादा पवार हमारे नेता है, उन्होंने जो 800 किलोमीटर की यात्रा निकाली है, इससे महाराष्ट्र में एक अच्छा संदेश गया है और महाराष्ट्र के साथ साथ देश में भी एक अच्छा युवाओं में संदेश गया है। और ये जो महाराष्ट्र की जो सरकार है, ये तिकड़म की सरकार है। लोग इनको भाजपा के विरोध में चुनकर लाए थे, लेकिन ये सत्ता के लालच में हमारे राष्ट्रवादी के भी कुछ लोग हमारे पार्टी के साथ में गद्दारी किए और शिवसेना के भी कुछ लोग वो पार्टी के साथ में शिवसेना के साथ में गद्दारी कर वो सत्ता में शामिल हुए। जो कल तक भाजपा के खिलाफ में बोलते थे, आज वो भाजपा के साथ में है। भाजपा ईडी का डर दिखाता है, भाजपा लोगों को डराता है और बाद में अपने पार्टी में लेता है। पहले बोलता है कि आप भ्रष्टाचारी हो, आपकी ईडी और सीबीआई की चौकसी करेंगे और अगले दिन वो लोग सत्ता में शामिल होते और उनका वो अभिनंदन करते और बोलते हैं कि हमारी लोगों के विकास के लिए हम ये सरकार चला रहे हैं। ये सब बात झूठ है। ये झूठ का पर्दाफाश करने के लिए रोहित दादा ने आदरणीय हमारे नेता शरद चंद्र जी पवार साहब के मार्गदर्शन में और प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल साहब के मार्गदर्शन में और हमारे नागपुर विभाग के नेता हमारे अनिल देशमुख साहब के मार्गदर्शन में ये यात्रा निकाली है। और इस यात्रा से एक ही बात हो सकती है, वो 2024 में महाराष्ट्र से सत्ता परिवर्तन और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की सत्ता इस महाराष्ट्र में आएगी। ये मैं ये यात्रा के माध्यम से कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। संजय पाटील देवसरकर उमरखेड तालुक्यातून आलेला आहे। आज ही संघर्ष यात्रा ही शेतकऱ्यांच्या आणि महाराष्ट्रातल्या नागरिकांच्या अन्यायाविरुद्ध काढलेली आहे। आज महाराष्ट्रातल्या शेतकरी असो का देशातला शेतकरी असो, ज्या वेळेला शेतकऱ्यांच्या मालाला कुठल्याही प्रकारचा भाव मिळायला लागला तर केंद्र सरकार त्यावर विशिष्ट अशा काही प्रकारच्या बाहेरच्या आयाती करतं आणि भारतातला माल जेव्हा बाहेरच्या देशामध्ये निर्यात करण्याची भारताला एक संधी मिळते, त्यावेळेला भारतातील शेतकऱ्यांच्या पिकाला 40% टॅक्स लावतं। बाहेरून येणाऱ्या प्रत्येक उत्पादनाला टॅक्स माफ करतं। ही शेतकरी विरोधी नीती नेहमीच हे सरकार वापरतं। हा एक शेतकऱ्यावर होणारा अन्याय नेहमीच चालू असतो। शेतकऱ्यांची कर्ज दामदुपटीने वाढत असतात।
बँकेमध्ये गेल्याच्या नंतर शेतकऱ्यांना तुमचं सिबिल खराब आहे, तुम्हाला आम्ही कर्ज देऊ शकत नाही म्हणून बँका कर्ज देत नाहीत आणि उद्योगपतीची करोडो रुपयाची कर्ज माफ केले जातात. काही उद्योगपती कर्ज बुडून परदेशात पळून जातात, त्यांना कोणीही आणत नाही. फक्त भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध बोलल्या जाते आणि भ्रष्टाचाऱ्यांना सोबत घेतल्या जाते. हीच फक्त मोदी नीती चालू आहे. यावर ही संघर्ष यात्रा काहीतरी तोडगा काढेल, यासाठी आम्ही इथं आलेलो आहे. मैं हाजी शौकत भाई तांबुड़ी, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र राज्य, और मैं अहमदनगर से आया हूँ. दरअसल ये जो सांगता यात्रा का आज का जो प्रोग्राम है, सांगता प्रोग्राम जो है संघर्ष यात्रा का, ये महाराष्ट्र में तकरीबन 800 किलोमीटर का सफ़र करके यात्रा आज पहुँची है. और आमदार रोहित दादा पवार इनके नेतृत्व के अंदर में महाराष्ट्र में जगह जगह गई थी, तो उन्होंने वहाँ के पुराने तमाम मसाइल को, जो शेतकरी के हैं, गरीबों के हैं, बलूचदार के हैं, तमाम मसाइल को उन्होंने जाना है और उन्होंने देखा है और उस देखकर यहाँ पर आए. राणा राशि, तालुका वर्रा, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र से हैं. हमारे काश्तकार की बहुत लूट हो रही है यहाँ पे. हमको हमारे माल को भाव नहीं मिल रहा. यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड तालुक्यातून आलेला आहो. माझं नाव भास्कर नाईक असून मी यवतमाळ जिल्हा ओबीसी सेलचा अध्यक्ष आहे. ही संघर्ष यात्रा तरुणांच्या मनात असणाऱ्या वेदना, तरुणाच्या मनात असलेला बेरोजगारीचा प्रश्न याला वाचा फोडण्यासाठी आणि या यात्रेकडे केंद्र सरकारचं, महाराष्ट्र सरकारचं विद्यमान असलेल्या लोकांचं लक्ष गेलं पाहिजे. इस्लाम गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट के सामाजिक न्याय विभाग के राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं इस कार्यक्रम में संघर्ष यात्रा में आया हूँ. मैं अभी वहाँ से कम 10,000 लोग हमारे यहाँ से आए हैं. पवार साहब के कार्यक्रम में काफ़ी लोग जानते हैं कार्यक्रम, उनका दर्शन लेने के यहाँ आए हैं, उनके 2 शब्द कहने के लिए आए हैं. इस देश को अगर बचाना है तो संविधान बचाना ज़रूरी है. सब सामाजिक लोग यहाँ एकता से आए और इस देश में सब लोगों के उपकार ये राष्ट्रवादी पार्टी ने किए हैं. शरद पवार साहब ये देश के जानते और मानते एक कर्तव्यगार और ये बहुत बड़े नेते हैं. जी युवा संघर्ष यात्रा माझी आमदार साहेब आमचे रोहितदादा पवार यांनी जी काढली, याचा मूळ गाभ आहे की युवकांचे प्रश्न, युवकांना सध्याचे प्रश्न भेडवतात. ते बेरोजगारी असेल, त्यात आरक्षण असेल, त्यात एज्युकेशनचे विषय असतील, नोकऱ्यांचा विषय असेल, या सगळ्या गोष्टीला धरून खेड्यापाड्यातून पुणे ते नागपूर 800 किलोमीटरचा पल्ला आज पूर्ण केलेला आहे. आणि हा संघर्ष खरा युवकांचा दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. कारण युवक प्रचंड अशा अडचणीतून आणि प्रचंड अशा वेगळ्या परिस्थितीतून बाहेर पडतोय आणि युवकांना कोणताही सरकार, कोणताही आधार राहिलेला नाही. आणि ह्या आधाराला कुठंतरी वाचा फोडण्यासाठी, सरकारबरोबर हे प्रश्न मांडण्यासाठी, सरकारने या गोष्टीची जाणीव करून घेण्यासाठी रोहितदादा पवार यांनी 800 किलोमीटरची पदयात्रा, अतिशय दुर्गम भाग असेल, खेडेगाव असेल, खेड्यापाड्यातून गावागावातून स्वतः मुक्काम करून, स्वतः राहून पूर्ण पायी असा प्रवास आज केला. त्याची ही सांगता आहे. असं वाटतंय की ह्या संघर्ष यात्रेतून सरकारला काही जाण येईल, जाग येईल, काहीतरी त्यांचं मन हेलावेल आणि काही ना काही युवकांच्या पदरात पडेल, ह्या आशेने आमदार रोहितदादा पवार यांनी काढलेली संघर्ष यात्रा, तिची आज सांगता सभा आहे. आशा बाळगू की सरकारला जाग येईल, सरकारचे डोळे उघडतील आणि युवकांचे प्रश्न सुटतील. आज गांधी जी को गोली मारे, नेहरू जी को गोली मारे, इंदिरा गांधी को गोली मारे, मोदी को क्यों नहीं गोली मारते? क्यों नहीं मारते मोदी को गोली? मैं ये बोलती हूँ, आज कानून अपनाया क्यों है? पब्लिक भी अपनी कैसी है? आज अच्छे दिन आएंगे, तब अच्छे दिन आएंगे. लोगों को बुद्धू बनाकर देश पर खतरा कर रहा है. वो सभी कैसे जा रहा है, हवाई जहाज में घूम रहा है, कपड़े देखो तो एक पहनता है. ये पब्लिक और वो वोट बना रहा भी इलेक्शन के सामने लोगों को दिखाने के लिए. नहीं तो लोगों को इतनी तकलीफ थी. मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पदाधिकारी में अपना इतना कह के धन्यवाद.